गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा चैप्टर 6 को कंटिन्यू करते हुए हमने आपको बताया था भारत की जलवायु के बारे में। वेदर और क्लाइमेट, वेदर जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, किसके रेफरेंस में होता है, एटमॉस्फेयर के। और जो आपका क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। जैसे हम बात करें कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनकी जो जलवायु है वो अधिकतर ठंडी होती है। मौसम, वेदर जो है कभी वहाँ पे गर्म और कभी ठंडा हो जाता है, तो वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और जो आपका क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए। और इसको प्रभावित करने वाले दो कारक हमने बताए थे, एक रेनफॉल और एक टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, और अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो मौसम में परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद बेटा हमने आपको बताया था कि दो और मुख्य कारण हैं। ये तो आपके कारण हैं जो क्लाइमेट को, जलवायु को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद है ये कि भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी है जो इन्हें प्रभावित करती हैं। भौगोलिक दशाएं अगर समुद्री तल से ऊपर हैं तो उसी के अनुसार आपका क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, ठंडा होता रहेगा, और ऊपर जाएंगे तो चेंज होता रहेगा। इसके बाद है आपका डिस्टेंस फॉर द, अभी हमने बताया सी, डेजर्ट, माउंटेन। सी से जो नज़दीकी जो क्षेत्र हैं उनमें तापमान कम रहता है, ठंड रहता है, और वहाँ पे जो एयर है उसमें मॉइस्चर बहुत मिलता है। माउंटेन हिल क्षेत्र में चले जाइए, हिली एरिया में, वहाँ पे भी आपको जो मौसम है वो मोस्टली ठंडा मिलेगा। और अगर हम डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट्स में धूल भरी जो आंधी होती है उनके कारण जो मौसम है मोस्टली गर्म बना रहता है। तीन मेन सीजन हमने बताए थे आपको, रेनी, समर, रेनी और विंटर। इसके बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी स्टडी कर चुके होंगे। समर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल और जून। अब से अप्रैल से शुरू होता है, जून तक चलता है। और जो मोस्टली जो स्टेट समर में जो धूल भरी आंधी जिनमें चलती है, मोस्टली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये सभी इसमें ये मौसमी जो दशाएं हैं वो पाई जाती हैं। और लोग गर्मी से बचने के लिए हिल स्टेशन में नैनीताल, मसूरी, शिमला आदि जो हिल स्टेशन है वहां पर जाकर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जिससे उनका मौसम चेंज हो जाए, उन्हें थोड़ी ठंड महसूस हो। आज हम स्टार्ट करते रेनी सीजन। द रेनी सीजन कम्स आफ्टर द समर। रेनी सीजन किसके बाद आता है? समर के बाद, गर्मी के बाद रेनी सीजन स्टार्ट होता है भारत में। इट बिगन जुलाई एंड लास्ट टिल सेप्टेम्बर। जून से शुरू होकर कब तक चलता है? सितंबर के लास्ट तक ये चलता है। ड्यूरिंग दिस सीजन द मानसून विंड ब्लो फ्रॉम द अरेबियन सी। इस सीजन में जो हवाएं हैं वो अरेबियन सागर से और बंगाल की खाड़ी से चलती हैं। द विंड्स आर कोल्ड साउथ वेस्ट समर मानसून। और ये जो हवाएं जो अरेबियन सागर और बंगाल की खाड़ी से चलती हैं इन्हें हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी समर मानसून। दे आर मॉइस्ट विंड। और इनमें जो हवाएं चलती है इसमें मॉइस्चर रहता है। मॉइस्चर मीन्स पानी का थोड़ा सा कण, या ये कह लीजिए कि आप नमी बहुत रहती है, 1 ड्रॉप लाइक उसमें पानी रहता है, मॉइस्चर। जो भी बारिश में आप देखते हैं तो बारिश में हर जगह थोड़ी नमी सी बनी रहती है, तो उसे हम मॉइस्चर बोलते हैं। उसमें जो वहां से जो हवाएं चलती हैं अरेबियन सागर और बंगाल की खाड़ी से, उसमें मॉइस्चर अधिक मात्रा में रहता है। द रेनफॉल फर्स्ट बिगिन इन साउथ अलोंग द मालाबार कोस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। सबसे पहले बारिश कहाँ आती है? सबसे पहले बारिश आती है दक्षिण में मालाबार कोस्ट में पहले हफ्ते में। जून के पहले हफ्ते में दक्षिण में जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार के तटवर्ती मैदान, उसमें सबसे पहले बारिश होती है। बाय द मिडिल ऑफ जुलाई, कब होती है? जून में, और जुलाई के मध्य तक ये सारे देश में हमारे में पहुंच जाता है मानसून। द विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल कॉजेज हैवी रेनफॉल इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरियाज। बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती है हमने बताया, जिसके कारण नॉर्थ, उत्तरी और पूर्वी जो हमारा जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी और पूर्वी जो हिली एरिया है उसमें बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। इन द नॉर्थन प्लेन्स, अब उत्तरी जो मैदान है, द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वहां पहुंचते पहुंचते जो बारिश है उसमें कमी आ जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर चलते चलते। द थार डेजर्ट एंड गुजरात कच्छ। थार डेजर्ट
और गुजरात में जो कच्छ स्थान है उसमें सबसे कम मात्रा में बारिश होती है। कहाँ पर? थार रेगिस्तान और गुजरात में कच्छ नामक जो स्थान है वहां पर सबसे कम मात्रा में बारिश होती है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू ऑल्सो रिसीव लेस रेन। और जो डेक्कन पठार का जो मध्य भाग है उसमें भी सबसे कम बारिश होती है, क्योंकि हमने आपको बताया कि उत्तरी साइड में ईस्ट और वेस्ट, पूर्वी और पश्चिम की तरफ जो मानसून जो चलता जाता है तो वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और इसमें देखो बेटा, फेस द फैक्टर मवश्रम इज मेघालय रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। ये मवश्रम एक मेघालय में स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ओके। द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द ईस्टर्न कोस्टल लाइन रिसीव ए लॉट ऑफ रेन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। कोरोमंडल के तटवर्ती मैदान, कहाँ पर? पूर्वी तटवर्ती मैदान, कोरोमंडल में जो तटवर्ती मैदान है जो पूर्व में पड़ता है वहां पे बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है। कौन से महीने में? नवंबर और दिसंबर के महीने में। तो आज हमने आपको बताया रेनी सीजन, बस इसे कंप्लीट करते हैं। इन सब पार्ट ऑफ कंट्री हैवी रेनफॉल कॉजेज फ्लड वेयर आज द प्लेस विच रिसीव स्कैंटी रेनफॉल एक्सपीरियंस। अब ये जो बारिश है कहीं कहीं जो जगह हैं उन पर बाढ़ का भी कारण बनती है, और जहां पे स्कैंटी मीन्स कम होती है वहां पे सूखे का कारण बन जाती है। साइक्लोन आर कॉमन इन द डेल्टास ऑफ गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो समुद्री जो साइक्लोन आते हैं कौन सी नदियों में मोस्टली आते हैं? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी में ये मोस्टली बनते हैं। क्या? साइक्लोन। जो वे समुद्री आंधी तूफान होते हैं इन नदियों में मोस्टली बनते हैं। तो आज हमने बेटा आपका कंप्लीट कराया रेनी सीजन। इसमें जो भी हार्ड वर्ड हैं तो आपको जब हम अंडरलाइन कराएं तभी आप लिखेंगे। इसे आप रीड करें। कल हम स्टार्ट करेंगे द विंटर सीजन। ओके, थैंक यू।